तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में परमेश्वर आपके लहू में प्रभु हम चंगाई को पाते हैं, आपके लहू में सामर्थ को पाते हैं परमेश्वर, आपके लहू में परमेश्वर जय है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए पिता, जो प्रभु आपने मुझे दिया प्रभु आपके वचन से बताने के लिए प्रभु। प्रभु मेरे इन छोटे भाई बहनों को प्रभु सिखाने के लिए से मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। होने दे आज का समय हम सबके लिए आशीष का कारण हो, तेरा पवित्र आत्मा हम सबसे बात करे प्रभु जी। जैसे प्रभु हम तेरे विषय के बारे में सीखेंगे पिता, ये हमारे जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु। होने दे आपकी पवित्र आत्मा हमें चलाए। आमेन आमेन। तो आज का हमारा जो विषय है वो है इंटरसेशन, मध्यस्थता। उसको हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थता। आपको पता है इंटरसेशन क्या होता है? अगर किसी को पता है तो अपना हाथ उठाएंगे और एक ही व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, जिसको पता है। मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है जानते हैं? मध्यस्थता किसे कहते हैं या मध्यस्थता क्या है, आप जानते हैं? आप में से कोई जानता है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम मिलकर सीखेंगे आज, ठीक है। तो मध्यस्थता का हम पढ़ेंगे, कीवर्ड्स है कि जकरिया उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन। आइए क्या अपनी हम बाइबलों को खोलेंगे और पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या कहता है। नए नियम के पुराने नियम के लास्ट पुराने नियम के लास्ट 1096 जकरिया बोला है अभी तो जकरिया बोला है बताया नहीं। नहीं मलाकी के पहले लास्ट में मिलेगा, पुराने के लास्ट में 1096 पेज नंबर बताओ आप पेज नंबर 1096 6 नंबर। निकाला आप लोगों ने? यस एक मिनट नहीं, शायद एजिकियल है, सॉरी जकरिया ने, एजिकियल उसका 22 अध्याय, सॉरी एजिकियल 1014 एजिकियल उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन। कितने का? एजिकियल 22 अध्याय उसका 30 वचन। जिसे मिला है वो पढ़ सकता है, जिसको मिल चुका है पढ़ सकता है। 22 का 30 वचन। 30 मैं पढ़ू? हाँ जी पढ़िए। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। आमेन। तो इस वचन से हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो वो बीच में खड़ा रहे। आमेन, बीच में खड़ा रहे ताकि जो परमेश्वर जो नाश करना चाहता है वो नाश न कर पाए। पूरा पेन को अगर जैसे आप लिख सकते हैं ताकि आप घर पे उसको पढ़ सकते। आमेन। आमेन। परमेश्वर दुखी हो गया था। हम देखते परमेश्वर ने जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा तो वो दुखी हो गया, है ना, वो बहुत ज्यादा दुखी गया।
और उसने देखा कि क्या बोलते, सारे पूरी पृथ्वी पर क्या है, पाप बढ़ रहा है और लोग है ना नाश हो रहे हैं, लोग गलत कामों में है। और वो सोच रहा था कि मैं अगर इनका नाश नहीं करूंगा तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादा ज्यादा करेंगे। मतलब अगर Yes. कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है तो आपने कहावत सुनी, अगर तुम्हें एक झूठ बोला तो उसके पीछे आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, है ना? Yes. सुना है ना आप लोग? Yes. अगर हमने एक गलती को छुपाया तो उस गलती को छुपाने के लिए आपको दूसरी एक और गलती करनी पड़ेगी, फिर उसको छुपाने Hmm. के लिए। तो उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पे बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि मनुष्य के जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और वो जानता था कि अगर ये मैं इनको नहीं रोकूंगा तो ये क्या होंगे, और बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के पास रास्ता क्या था, या तो वो उन्हें करने दे जो वो कर रहे हैं, है ना, वो पाप में उनको रहने दे, या तो क्या कर दे, उसका उन लोगों का नाश कर दे। मैं लेकिन परमेश्वर का मन कैसा है पता है, एक पिता का है। जैसे हमारे पिता, अगर हम कितनी भी गलती करें तो वो हमें जान से नहीं मारेंगे, है ना, हमें Yes. मारेंगे, हमें डांटेंगे, है ना, गुस्सा होंगे, लेकिन हमें जान से नहीं मारेंगे। तो परमेश्वर तो उससे ज्यादा कहीं अधिक हमसे प्रेम करता है। तो वो क्या कर रहा था, वो ऐसा कोई मनुष्य ढूंढ रहा था जो इन लोगों के पापों के बीच में खड़ा हो, जो सिद्ध हो, जो धर्मी हो, जो उनके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर का मन बदल जाए उनके प्रति। आमेन। जैसे एक व्यक्ति के कारण संसार में पाप आया, आप जानते हो आदम और हवा की कहानी, है ना? Yes. एक व्यक्ति के कारण संसार में पाप आया, और एक व्यक्ति के कारण ही हमें क्या पापों से छुटकारा मिला। वो कौन था? यीशु मसीह. आमेन, यीशु मसीह था। आमेन। तो इस यहाँ बोलता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर क्या कर रहा था, वो पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसको कोई नहीं मिला। इसलिए उसको किसको भेजना पड़ा? यीशु मसीह को भेजना पड़ा। अगर परमेश्वर उस समय में कोई ऐसे व्यक्ति अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। हैं? तो परमेश्वर क्या उस व्यक्ति को जो बीच में खड़ा होकर उनके लिए मध्यस्थता कर सके। तो जो व्यक्ति, जैसे अगर मैंने पाप किया, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने पाप किया और मेरे पापों के खातिर आप प्रार्थना कर रहे हो और आप क्षमा मांग रहे हो, आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो मेरे लिए? मध्यस्थता, है ना। हम मध्यस्थता हमारे परिवार के लिए कर सकते हैं, हमारे दोस्तों के लिए कर सकते हैं, हमारे गांव के लिए कर सकते हैं, हमारे देश के लिए कर सकते हैं, जैसा यीशु मसीह ने हम सारे मनुष्यों के लिए मध्यस्थता की थी। इवन अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो पर यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है ना। ऐसा नहीं है कि आज हमारे जीवन में परेशानियां नहीं है, आज हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं आती जो हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती है, लेकिन पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है ना। तो आज आपको और मुझे क्या करना है? मध्यस्थता करना है। किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए आप करोगे मध्यस्थता, है ना? अगर आप विश्वासी हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आप विश्वासी हो, आपके पापा नहीं है ना, आपकी मम्मी है, आपके पापा नहीं है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करोगे ना, मध्यस्थता करोगे ना, या नहीं Yes. करोगे? और करेंगे, है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार बचाया जाए, हमारा परिवार हमारे साथ रहे, है ना। आमेन। हम सब चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो? कैसे हमारा परिवार आएगा? जब हम यीशु मसीह की तरह मध्यस्थता करेंगे, और मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने परिवार को परमेश्वर में ला सकते हैं, है ना। हम चाहे कितना भी उनको परमेश्वर का वचन सुना दे, परमेश्वर के बारे में बता दे, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रार्थना से हर एक काम संभव है। आमीन। हम Amen. देखते इवन यीशु मसीह जब यहाँ पृथ्वी पर था तब वो भी प्रार्थना करता था पिता से, है ना। उससे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता था ताकि वो आपको और मुझे सिखा सके कि हमें प्रार्थना करना, आराधना करना, अपने पापों की क्षमा मांगना, और परमेश्वर के सामने प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ना, मनन करना, और अपने प्रियजनों के लिए, अपने देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना। ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी भी और मेरी भी। आमीन। आपको इतना समझ Amen. में आया अब तक, या आपके सर के ऊपर एरोप्लेन निकल रहा है? नहीं, एरोप्लेन इधर नहीं जा रहा है ना? एरोप्लेन निकले तो ऐसा बोल देना, तो मुझे समझ में आएगा आपके ऊपर से चला गया। Yes. ऐसा ऐसा बोल रहा तो मुझे समझ में, आप लोगों को
कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ ऊपर से निकल गया। आमीन। परमेश्वर को पता है हम हमारी जरूरत है। अभी आप बोलोगे परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य, उसे क्यों जरूरत है? उसे जरूरत है हमारी, ताकि हम क्या करें, हम मध्यस्थ में होकर अपने लोगों के लिए, जो लोग नाश हो रहे उनके लिए प्रार्थना कर सके, है ना। देखो आप हर एक संसार के कोने में नहीं जा सकते, है ना, हर एक देश में नहीं जा सकते, आप हर एक सिटी में नहीं जा सकते, है ना, लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। आप जहां कहीं हो वहां रहकर आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं ना हम लोग। यस। आमीन। तो मैं, आपको समझ में आ रहा है? Yes. आपको जब समझ में आए तो आप ऐसा करो, ठीक है। तो मुझे समझ में आया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम साइन लैंग्वेज सीखेंगे ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। आमीन। तो मैंने क्या बताया, मध्यस्थता क्या है? किसी के पाप के लिए प्रार्थना करना। सॉरी, एक बार फिर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। जोर से बोलो ना आपने। सारे एक साथ नहीं बोलते कि देखो मैंने क्या बोला, जिसको आता है वो पहले हाथ उठाओ तो व्यक्ति बोलेगा, है ना। तो आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा, नहीं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपने क्या बोला, है ना। नहीं समझ में आया तो ऐसा करो, हम फिर से उसको समझाएंगे। बताओ। किसी के पाप के लिए परमेश्वर प्रार्थना करना, मतलब किसी की निराशा, परेशानी या पाप के लिए प्रार्थना करना। ओके। आपने सॉरी एजिकियल का चैप्टर पढ़ा? यस। आपको वचन से क्या समझ में आया? परमेश्वर क्या ढूंढ रहा था? एक व्यक्ति ढूंढ रहा था जो क्या हो, खड़ा हो उन लोगों के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। यस। तो इंटरसेशन का मतलब बहुत सिंपल है, जो व्यक्ति बीच में खड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक नदी है, ठीक है, अभी उस नदी के आपको आर पार जाना है तो आपको क्या चाहिए? नाव। नहीं, वहां पे नाव भी नहीं है, ठीक है, उस नदी में नाव नहीं है, उसमें आप तैर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत गहरी है, ठीक है। तो फिर आप कैसे जाओगे? आपको तैरना भी नहीं आता, नाव भी नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? क्या चाहिए आपको वहां पे, वो उस नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए? आपके गांव में है, आपके गांव में है, शिवपुर में है, बहुत बड़ा, मैंने देखा है। क्या चाहिए? टायर वाली टू। अरे चंबल नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? हाँ, तो वही तो बोलिए, आपके गांव में बहुत बड़ा है, मैंने देखा है ना। तो जो पुल है, उस पुल पे से हम गुजर के वो नदी पार करते हैं ना, है ना। हम अभी वो पुल है तो हम क्या डूब उसमें जाते हैं क्या? आप तैर के जाते हो? आप नाव का इस्तेमाल करके जाते हो? नहीं। आपको पता है पुल है ना। तो वैसे ही अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, तो हमें क्या है, एक पुल से जाना होगा। और यीशु मसीह हमारे लिए वो पुल बना, ताकि हम उसमें होकर वहां पहुंच सके जहां परमेश्वर चाहता है कि हम रहे। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, तो आप उसके जीवन में उस पुल के समान हो, ठीक है, जिस पर से होकर वो परमेश्वर के राज में एंटर कर सकता है। समझ में आया अभी? यस। समझ में आया ना? ओके, प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंटरसेशन के कुछ स्टेप्स है ना, कि हमें, अगर आप बोलोगे कि मुझे प्रार्थना करना है तो मुझे पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, लास्ट में क्या करना चाहिए, है ना। तो हम कुछ स्टेप्स देखेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आमीन। तो पहला है कि धन्यवाद देना। आप लिखो, आपकी बुक में लिखो धन्यवाद देना, सिर्फ इतना लिखो, धन्यवाद देना। और उसके आगे स्क्रिप्चर लिखो, फिलिपियो उसका 4 उसका 6 अध्याय, 6 वचन, सॉरी 4 अध्याय उसका 6 वचन।
चार चार 4 का अध्याय 6 वचन। छठवां। आमीन। हमें लिखा आपने अभी? उसके बाद आप सेकंड में लिखो, सेकंड पॉइंट में आप पहले हम लिख लेंगे ताकि फिर क्या होगा, आप उनको देखकर आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, हम सेकंड लिखेंगे कि क्षमा मांगना। दूसरा पॉइंट है क्षमा मांगना। उसका हम बाइबल वर्स लिखेंगे पहला जॉन, पहला यूहन्ना उसका 1 का 9 वचन। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 1 का 9। 1 का 9 वचन। ठीक है, कौन सा वचन? तो 9 एक का 9 लिखना। ओके। उसके बाद क्या है, अभी उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? अभी जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, है ना, सोच आती है जब हम, क्योंकि कई बार होता है जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे ना तो हमको बहुत सारी चीजें याद आती है जो हमें खाली टाइम में याद नहीं आती है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? यस। मेरे साथ होता है ना। तो हमें क्या करना है, तो वो ऐसी ऐसी बातें याद आएगी जो बहुत पुरानी, जो आपने कभी याद भी नहीं की होगी, लेकिन उस टाइम में आपको कौन याद दिलाता है? शैतान। 2 सिंग वाला। शैतान। हाँ, तो वो आपको याद दिलाएगा, बोलेगा अरे तेरा होमवर्क बाकी है, कल तेरा टेस्ट है, अरे तेरी फ्रेंड ने तुझे क्या बोलते हैं वो, आप क्या बनाते हैं राजस्थान में, दाल बाटी खाने बुलाया है, यस। चल चल जल्दी कर, टाइम हो गया है ना। तो क्या करना है, हमारे दिमाग के जो विचार है, हमारी जो सोच है, उसको क्या करना है, उसको हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधना है। ठीक है, तो आप ऐसा लिखो कि अपने विचारों को बांधना, अपने विचारों को बांधना। आमीन। उसका हम लिखेंगे दूसरा, कॉनिकल, तो क्या बनेंगे, कुरलियोस, क्या बोलते, कुरलियोस। इतिहास। हाँ, बोलो, आप बोलो, बताओ। पहला सेकंड कॉनिकल, सॉरी। दूसरा इतिहास। हाँ, उसका दूसरा इतिहास, उसका 10 का 5, 10 अध्याय, उसका 5 वचन। ओके। कोरिन्थियंस, सेकंड कोरिन्थियंस, नहीं नहीं, शायद सेकंड कोरिन्थियंस है, सॉरी। दूसरा कुरिन्थियो, उसका 10 का 5। हाँ, दूसरा कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो लिखा आपने? वही 10 का 5, बस इतिहास की जगह कुरान की करना। हाँ, 10 का 5। हवा कर दूंगा, आ जाओ इधर, करूंगा नहीं आप। हो गया आप लोगों का? यस। ओके, अभी हम चौथा स्टेप लिखेंगे कि दुष्ट के विरुद्ध खड़े रहना, शैतान के विरुद्ध खड़े रहना, शैतान के विरुद्ध खड़े रहना। आपको शैतान लिखना है, आप शैतान लिखो, दुष्ट लिखना है, दुष्ट लिखो, जो आपको समझ में आता है वो वर्ड लिखो। ठीक है, ओके। उसके बाद आप उसका वचन लिख सकते हैं, जरमाया उसका 4, उसका 7 वचन, 4 अध्याय, उसका 7 वचन। यर्मिया, 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 यर्मिया को मुझे लगता है इसमें कौन सी यर्माया, यर्मिया, उसका 4 अध्याय, उसका 7 वचन।
विचार का। ठीक है। और उसके बाद है पांचवा है कि हमें पवित्र आत्मा को बुलाना है ताकि वो हमसे बात कर सके। पवित्र आत्मा को बुलाना ताकि वो हमसे बात कर सके। हो गया। उसका हम वो लिखेंगे। हो गया आपका स्क्रिप्चर। यूहन्ना 4:10, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन। अभी जिन जिन का हो गया ना, वो क्या करो, एक एक जो हमने अभी वचन लिए वो एक एक वचन निकाल के रखो ताकि हम फटाफट फटाफट पढ़ सकते हैं, है ना। जिनका लिख हो गया, जो कोई फिलिपियन 4 अध्याय उसका 6 निकाल के रखो, और कोई पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन निकाल के रखिए। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियंस उसका 10 अध्याय उसका 5 वचन निकाल कर रखिए। ओके। उसके बाद यर्मिया उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, और यूहन्ना उसका 4 वचन उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। अच्छा, किसी ने निकाला है फिलिपियो का 4 अध्याय का 6 वचन? yes. आप हाथ ऊपर कर दी के पढ़ सकते हो ओके, पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमेन, आमेन। यहाँ पर क्या हमें बताता है वचन कि हमें क्या करना है, कि हमें जब प्रार्थना करना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है ना, जो हमारा पहला स्टेप है इंटरसेशन का, है ना। तो जब भी आप प्रार्थना करेंगे, चाहे आप क्या बोलते, चाहे आप क्वाइट टाइम कर रहे हो, चाहे आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आमेन। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, है ना। उसके बाद आप क्या धन्यवाद के रूप में आप क्या कर सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, आप स्तुति कर सकते हो, आप गीत गा सकते हो, है ना, आराधना कर सकते हो, क्योंकि आराधना के द्वारा भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। yes. आमेन। तो हम क्या करते हैं, जब हमें धन्यवाद करना है उस समय हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि वो कितना अच्छा है, भला है। उसके साथ साथ हमें क्या, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है ना, और उसको क्या करना है, उसको वो सारी महिमा और आदर देना है, क्योंकि परमेश्वर उसके योग्य है। आमेन। अभी हम दूसरा देखेंगे, पहला जॉन उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन। yes. जिसने निकाला वो हाथ ऊपर करके पढ़ सकता है। हाँ जी, पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन, आमेन। क्या कहता है यहाँ पे, है ना, कि अगर हम अपने पापों को मान ले, अगर हम क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैंने झूठ बोला है। आपका कोई भी पाप हो सकता है, या तो वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो पाप होता है, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, है ना। जैसे परमेश्वर के राज्य में आप में छोटे बड़े नहीं है, हम एक समान है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो अगर हम अपनी पापों को मान लेते तो प्रभु क्या करता है, हमें क्षमा करता है। वो चाहता है कि हम अपने पापों को माने ताकि वो क्या करे, क्षमा करे, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, राइट। तो क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने लिए क्षमा मांगना है, लेकिन आपको क्षमा भी करना है। अगर आपके विरुद्ध किसी ने कुछ किया है या बोला है, या आपको क्या बोलते हैं, आपको चोट पहुंचाई है, आपको तकलीफ दी है, तो आपको उन्हें भी क्षमा करना है ना। कई बार हमारे मुंह से जाने अनजाने में कुछ ऐसे बात निकल जाती जिसमें हमारे घर वाले हो, या हमारे दोस्त हो, हमारी सहेलियां हो, उनको क्या चोट पहुंचती है। तो अगर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, अगर परमेश्वर हमें वो याद दिलाता है, तो हमें क्या करना है, उन्हें क्षमा करना है ना। हमें मुंह से नहीं, लेकिन दिल से क्षमा करना है, ठीक है। तो हमें उस समय में अपने लिए भी क्षमा मांगना है, अपनी गलतियों के लिए, और हमें उन लोगों को भी क्षमा करना है जिन्होंने हमारे विरुद्ध गलत किया है। समझ में आया?
यस सेकंड पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? यस अरे तो ऐसा करो ना, मुझे कैसे समझ में आएगा? आप ऐसा नहीं कर रहे हो। कौन सा? जिसको नहीं समझ में आया ना, वो मुझे ऐसे कर सकता है। ओके, समझ में आया तो ऐसे कर सकता है, ऊपर से गया तो ऐसे कर सकता है। नहीं, इधर नहीं, इधर। मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया? ध्यान दो क्या बोल रहे हो बच्चन को, ध्यान दो क्या पूछ रहे हो, दीदी क्या पूछ रही बताओ। क्या आपको समझ में आया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट? यस समझ में आया ना? लेकिन Yes. आप लोग थम्स अप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मुझे डाउट है फिर किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। ओके, वेरी गुड, समझ में आया इसका मतलब। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है मुझे बताइए। धन्यवाद देना है। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं पूछूंगी, आप मत बताओ। मैं किसी को भी पूछूंगी, मैं आपके कपड़े, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपके कपड़ों से मैं बताऊंगी, पूछूंगी। ठीक है, ओके। ब्लैक टॉप, आप बताओ पहला पॉइंट क्या है? हाँ, धन्यवाद देना। ओके, धन्यवाद में हमें क्या क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है और वर्शिप करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। Yes. और दूसरा पॉइंट क्या है? ब्लैक जैकेट। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मतलब ना क्षमा मांगना, जैसे कि किसी को माफ नहीं करते और हाँ पापों की क्षमा मांगना। हाँ, और देखो आप एक ना, आप बहुत सिंपल रीति से याद रखो। धन्यवाद देना, ओके, परमेश्वर को स्तुति करना और आराधना करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें क्षमा मांगना और क्षमा करना। ओके, अभी समझ में आया? ठीक है, चलो। और अपने क्या बोलते हैं क्षमा मांगने के बाद? अब क्योंकि क्या होता है पता है, जब हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं तो उसका एक फायदा है कि हम अपना जो दिल होता है वो साफ करते हैं। और अगर हमारा दिल साफ नहीं रहेगा ना, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात नहीं करेगा। Yes. इसलिए हमें क्या करना है? अपने दिल को साफ करना है, और इसीलिए हमें क्षमा मांगना है और क्षमा भी करना है। अगर आप क्षमा मांग लेते हो, अगर क्षमा नहीं करते हो, तो भी आपने पूरी रीति से क्षमा नहीं मांगी है ना? तो वो आपके अंदर अभी भी कुछ तो है, और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के लिए आपका दिल खाली होना चाहिए ताकि वो आपसे बात कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को खाली करना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा, आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। आमीन? समझ Amen. में आया? समझ में आया? Yes. वेरी गुड। तो हम तीसरी बात की ओर जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियन, उसका 10 अध्याय, उसका 5 वचन क्या कहता, पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को खेद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन, आमीन, है ना? क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो चीजें परमेश्वर के विरुद्ध आती है ना, उसको हमें क्या करना है? खंडन करना है, मतलब कैंसल करना है ना? उस बातों को बांधना है, या उस बातों का उसका नाश करना है। आमीन? ताकि क्या होगा? क्योंकि अगर हमारे दिमाग में हमारा मन साफ हो गया, ठीक है, हमने पश्चाताप कर लिया, हमने माफी मांग लिया, हमने माफ कर दिया, लेकिन हमारा दिमाग, हमारे विचार बाहर है ना? तो क्या होगा? फिर भी आपका मन परमेश्वर की उस आवाज को नहीं सुन पाएगा, है ना? आपका मन उस प्रार्थना में नहीं लग पाएगा, आप वो इंटरसेशन की प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकोगे, और अब वो प्रार्थना नहीं कर सकोगे, और वो प्रार्थना इफेक्टिव नहीं होगी। समझ रहे हो? ये इस प्रकार Yes. से है कि आपने क्या बोलते हैं ना, खाना लिया, आपने खाया भी, लेकिन आपका पेट नहीं भरा। समझ में आया? तो अगर आपने Yes. खाना खाया है, अगर आपका पेट ही नहीं भरा, तो क्या मतलब है खाना खाने से? है ना? सही है ना? अगर मुझे भूख Yes. लगी, खाना खाया, बट मेरा पेट नहीं भरा, तो फिर मैं सोचूंगी अरे यार क्या मतलब, मैंने क्यों खाया? तो फिर हमारी प्रार्थना भी ऐसी हो जाएगी,
है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमने वो सारे विचारों का, सारी बातों को बांधना है, खंडन करना है जो मसीह के विरुद्ध आती, मसीह के विरुद्ध, प्रार्थना के विरुद्ध, है ना, बाइबल पढ़ने के विरुद्ध। ये सारी चीजें यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आमीन। समझ में आया? ये समझ में आया? यस। वेरी गुड। ठीक है, हम आगे जाएंगे। अभी चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट दुष्ट के विरुद्ध खड़ा होना। आमीन। तो हम पढ़ेंगे जरमाया उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन क्या कहता है। आइए हम पढ़ें। पढ़ो कोई और। जरमाया उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। मैं पढ़ दूंगा। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कुछ करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। अभी देखो यहाँ पे हम देखते जो बोल रहा है ना सिंह, वो किसके बारे में बात कर रहा है? शैतान के बारे में, है ना। परमेश्वर का वचन शैतान के बारे में कि वो क्या करेगा, कैसे आएगा और वो क्या चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है ना। तो हमें क्या करना है? हमें उसके विरुद्ध खड़ा रहना है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हाँ, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से सारी बातें कर सकते हैं। आमीन। जैसे Yes. पौलुस कहता है ना कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, यस। वैसे ही हमें भी क्या करना है? उस कामों के विरुद्ध खड़ा रहना है। और उस कामों के विरुद्ध खड़ा रहना, उसके जो अटैक्स के विरुद्ध खड़ा रहना ही इंटरसेशन कहलाता है, जो यीशु मसीह ने किया। आपने देखा है जब यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग था तो शैतान आया था उसके पास ना, घूमते फिरते, है ना। उसको मालूम था अभी इसको भूख लगेगी, अभी ये कमजोर हो चुका है, तो अभी मैं क्या करूं? इस पर अटैक करूं, है ना, इसको बातों में उलझाऊं, इसको विचार दूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको क्या किया? उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। वो अपनी सामर्थ से खड़ा नहीं हुआ, वो अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से खड़ा हुआ। इसलिए हमें भी क्या करना है? हमें शैतान के उस सारे योजना के विरुद्ध खड़े रहना है ना, और उसकी युक्तियों को कैंसल करना है। आमीन। आमीन। अभी हम ये 5वां है। क्या है 5वां पॉइंट? क्या है? पवित्र आत्मा को बुलाना हम से बात कर सकते। आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है? यदि तू जीवन का परमेश्वर के जल। वरदान को जानती। हाँ, तो ये क्या है? परमेश्वर के द्वारा वरदान कौन सा दिया गया है? पवित्र आत्मा, है ना। यीशु मसीह के जाने के बाद हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ना। तो हमें क्या करना है? हमें समय लेना है, पवित्र आत्मा को बुलाना है, शांत रहना है, और क्या करना है? उसकी आवाज को सुनना है। प्रभु आपसे क्या कह रहा है ना। अगर आप इन सारे स्टेप्स से जाओगे प्रतिदिन, तो एक परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा, लेकिन आपके सारे स्टेप करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके जीवन में इनमें से एक भी बात नहीं होती है, या प्रार्थना में एक भी बात नहीं करते हो, तो नहीं सुन सकते हो। इसलिए आप कई लोगों से सुनोगे कि परमेश्वर कैसे बात करता है ना। लोग सोचते हैं परमेश्वर कैसे बात करता है। तो सबसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु मुझसे कैसे बात करता है ना। जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ तो परमेश्वर मुझे वचन देता है ना, और फिर मैं क्या करती हूँ? वचन को लिखने के बाद मैं उसको बाइबल में ढूंढ कर पढ़ती हूँ,
और फिर मुझे समझ में आता है कि प्रभु मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा है ना। तो आपको भी जब आपको वचन याद रहेंगे, है ना, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो प्रभु का आत्मा आपसे निश्चय ही बात करेगा, यस है ना। आप विश्वास करते हैं इस बात को? यस। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपको बाइबल पढ़ना है ना। आपको बाइबल पढ़ने के बाद इस रीति से प्रार्थना करना है, आमीन, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे, है ना। आप चाहते हो, आप में से कौन कौन चाहता है कि ओ मैं भी ऐसा प्रचार करूं, मैं भी प्रभु की सेवा करूं? ऐसा कौन चाहता है? मुझे थोड़ा हाथ बताओ, ऐसा करके चाहते हो ना, है ना। देखो, अगर किसी को पायलट बनना है, प्लेन उड़ाना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। यस। अगर अगर मुझे पायलट बनना है और मैं पढ़ाई किसकी कर रहा हूँ? कार ड्राइविंग की, तो क्या मैं पायलट प्लेन चला सकती हूँ, या आप प्लेन चला सकते हो? नहीं। नहीं। तो हमें, अगर मुझे प्रभु का वचन बांटना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु का वचन ही पढ़ना पड़ेगा, यस। है ना। और जब आप प्रभु का वचन पढ़ोगे तो क्या होगा पता है? आप ऐसे बन जाओगे, आइंस्टाइन बोलते हैं ना, वैसे बन जाओगे। लेकिन वो दुनिया के लिए है हम प्रभु के आइंस्टाइन बन जाएंगे, उसके वचन के आइंस्टाइन बन जाएंगे, आमीन। और प्रभु आमीन। को निश्चय ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि क्या करो? पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे चली आएंगी। यस। उसमें आपका प्रचार करना, आपका सेवक बनना, आपका सेविका बनना, आपका जो भी है, वो सारी बातें आ जाएगी। लेकिन कब? जब आप उसके धर्म और राज्य की, उसका धर्म और राज्य कहाँ से हमें पता चलता है? यहाँ से, है ना। बाइबल से। अगर हम यही नहीं पढ़ेंगे तो हम उसका धर्म और राज्य नहीं समझ पाएंगे। हम नहीं यस। समझ पाएंगे कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, क्योंकि आपको पता है संसार में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मतलब अनगिनत चीजें हैं, है ना। और अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? आप दो, अगर एग्जाम्पल आप नदी में जा रहे हो, दो नाव है, उसमें अगर आप एक नाव में पैर रखते हो और दूसरी नाव में, और वो दोनों जा रही है, एग्जाम्पल वो ऐसे चली गई, तो क्या होगा? गिर जाएंगे। हाँ, तो वैसा ही है। अगर एक पैर, आपका एक पैर संसार में है और एक पैर प्रभु में है, तो यही होगा। तो इससे अच्छा है आप एक नाव में ही रहो, लेकिन संसार वाली नाव में नहीं, हाँ, प्रभु की नाव में रहो। यस। क्योंकि परमेश्वर आपको फिर इस्तेमाल करेगा जब आप उसके साथ बने रहोगे, क्योंकि वो कहता है कि जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, आमीन। तो आपको समझ में आया आज इंटरसेशन क्या है ना। पता है आपको, आपको मालूम है कि बहुत सारे हमारे इसमें जो मिनिस्ट्रीज है, उसमें 5 तरह की सेवकाई है। आपको पता है? उसमें एक इंटरसेशन करना भी एक सेवा है। अगर आप देखोगे ना, कई लोग, अगर आपने, मुझे नहीं पता, लेकिन कई पर ऐसे प्रेयर टावर्स है जहां पर 24 घंटे लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब 24 घंटे उनकी प्रार्थना चलती रहती है ना। यस। तो वो भी एक परमेश्वर की सेवा है। तो मुझे नहीं पता परमेश्वर ने आपको किस सेवा के लिए बताया, लेकिन जब आप उसके वचन में रहेंगे, प्रभु आपको बताएगा कि आपको उसने किस लिए बुलाया है। आपको प्रचार करने के लिए बुलाया है, आपको भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है, आपको हीलिंग करने के लिए बुलाया है ना। आपको कौन सी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु आपको अगुवाई करेगा, लेकिन कब? जब परमेश्वर के वचन में बने थे और उसको सीरियसली लोगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही, अगर हम सीरियस रीति से देंगे, तब भी वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर हम उसको जस्ट इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो वो काम नहीं करता है ना। तो आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में? अगर आप चेंजेस चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रभु मैं अपनी पढ़ाई में अच्छे से रहूं, तो उसका जो, क्या बोलते हैं, उसका जो रास्ता है, क्या बोलते हैं, मार्ग। मार्ग, आप इसको पढ़ो।
आप सुबह उठो, है ना, इवन जब आपकी आंखें ऐसे खुलती भी नहीं ना, तब आप उठो, प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो, है ना, प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि हमारा जीवित रहना सबसे बड़ी गवाही है हमारी। यस, अगर, क्योंकि हम अपनी सामर्थ से, अपने बल से, अपनी समझ से हम अपने जीवन का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, ऐसा बाइबल बोलती है। यस, इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर दिन धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके क्या बोलते भाई बहन के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। योग्य है। तो आपको समझ में आया आज इंटरसेशन क्या था? इंटरसेशन, है ना, जैसे अभी देखो हम एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। अभी देखो, संसार है, ये संसार है, ठीक है, ये परमेश्वर का राज्य है और ये पुल है, ठीक है। तो अभी आप आपको क्या बनना है, ये पुल बनना है। जब आप ये पुल बनोगे तो क्या होगा, ये जो संसार के लोग हैं, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, आपका देश हो सकता है, वो क्या करेंगे, इस रास्ते से परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, है ना। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, है ना, Yes. सेम चीज वो चाहता है कि हम भी उसके लोगों के लिए करें। और कहते हैं जब एक आत्मा बचाया जाता है, स्वर्ग में उसका भी आनंद होता है। यीशु मसीह कहता है उसने 99 भेड़ को छोड़कर वो एक के पीछे गया, है ना। तो अगर आपकी प्रार्थना से एक व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के राज्य में आता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होगा। तो आप ये मत सोचो अरे मैंने इतना प्रार्थना किया लेकिन एक ही आया, लेकिन वो एक को लाना भी, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है ना। तो आपको क्या करना है, आप जिन लोगों को चाहते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य में, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, इंटरसेशन कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर उन्हें बदलेगा। आमेन। विश्वास करते हैं आप लोग? Yes. आमेन। Amen. आपको समझ में आया या फिर Yes. नहीं ना? नहीं। ऐसा तो नहीं गया? नहीं तो मुझे फिर प्लेन ऐसा वापस लाना पड़ेगा, लैंड करवाना पड़ेगा फिर। नहीं। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जिसको है वो ऐसे हाथ करेगा और वही बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम सब सुनेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन है? कोई बात नहीं। समझ में नहीं आई हो, या फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो आप पूछ सकते हो, आपके पास टाइम है कुछ क्वेश्चन? नो। आप शर्माओ मत, आप शर्माओगे तो प्रचार कैसे करोगे फिर? हाँ, यस। वहां पे इतने सारे लोग रहेंगे, लाखों में भी होंगे, करोड़ों में भी होंगे, तो आप फिर कैसे करोगे? आप अभी यहाँ 10-12 में शर्मा रहे हो पूछने के लिए। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस? यस। अभी आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। आप क्या करना, कल, आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस, आपका वीडियो हट गया। वीडियो नहीं, नहीं शायद आपके उधर से है, क्योंकि मेरा तो चल रहा है। इधर से नेट चला गया। अपना दिख रहा है।